नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आपका अंदाज़ा सही है कि क्या कहने जा रहा हूँ, लेकिन गुजारिश है कि जो भी कह रहा हूँ उसे धीरज के साथ सुनिएगा। भारत की पत्रकारिता में स्वर्ण युग तो कभी था भी नहीं, लेकिन आज के दौर की तरह भस्म युग भी नहीं था। भस्म युग से मेरा मतलब है जहाँ इस पेशे की हर अच्छी बात तेज़ गति से भस्म की जा रही हो। यह दिन भी आना ही था। इस देश में अलग अलग नाम वाले अनेक चैनल हो गए हैं, मगर सब हैं तो गोदी मीडिया ही। उसका परिवेश, उसका इकोसिस्टम, पत्रकारिता का और माहौल सब खत्म कर दिया गया है। मगर पत्रकारिता करने और कराने का दावा भी सब कर रहे हैं। खासकर वो भी कर रहे हैं जो उसी सत्ता का हिस्सा माने जाते हैं, उसी के रूप में देखे जाते हैं, जिसकी ताकत से हर दिन पत्रकारिता इस देश में कुछ ली जा रही है। जब वो कहे कि वह उच्च स्तरीय पत्र साल गुजारे हैं, इतनी लंबी यात्रा के अपने उतार चढ़ाव भी हैं, अनेक साथी, वरिष्ठ, कनिष्ठ सब शामिल हैं। कितने लोगों ने साथ दिया है, इन अनुभवों के बारे में कभी भी वस्तुनिष्ठ तरीके से नहीं बोला जा सकता, और आज के दिन तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि कई बार तथ्यों के साथ भावनाएं मिल जाती हैं और भावनाओं के तूफान में बहुत सारे तथ्य छूट जाते हैं। बेहतर है कि इसे संक्षिप्त ही रहने दिया जाए। जो आदरणीय शख्स हैं उन्हें मैं याद कर ही रहा हूँ। काफ़ी सारी शानदार यादें हैं एनडीटीवी में, अब दोस्तों के बीच सुनने सुनाने के काम आएंगी। आज के दिन किसी एक व्यक्ति का नाम लेना मुश्किल हो रहा है, तब जब आपके पेशेवर जीवन में अनेक लोगों का हाथ हो, कैसे एक का नाम ले सकते हैं। मैं जानता हूँ कि पूर्व सहयोगी, मौजूदा सहयोगी सब मुझ में अपना हिस्सा देखते हैं, और वो सही भी है। मुझे सभी से कुछ ना कुछ मिला है, मैं सबका ही आभारी हूं। इसलिए एक का जिक्र कर बाकी को छोड़कर आप न्याय नहीं कर सकते, खासकर ऐसे दिन। वैसे भी इस वक्त तो हर चेहरा ही अच्छा नजर आ रहा है, क्योंकि सबने मेरे अनुभवों को, मेरे जीवन को समृद्ध किया है। बेटी विदा होती है तो वो दूर तक पीछे मुड़कर मायके को देखती रहती है, मगर उसकी चाहत कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि आप जैसे दर्शक अपनी जवाबदेही को, जिम्मेदारियों को बहुत खूब समझते हैं। इस मुश्किल वक्त में आपने एक पत्रकार पर भरोसा किया, उसे कितना प्यार दिया। कई बुजुर्ग माओं ने मेरे बाल सहला दिए, गाल छू लिए, तो किसी ने मेरे गमले में गुलाब के फूल लगा दिए, किसी ने चने का सत्तू भेज दिया कि मेरी सेहत ना खराब हो, किसी ने शहद भेज दी, किसी ने धूप में खड़े देखा तो सर पर गमछा तान दिया और छाता खोल दिया, किसी ने जेब में कलम रख दी, महंगी कलम। आज के दिन मैं एनडीटीवी से ज़्यादा आप दर्शकों को याद करना चाहता हूँ। आपके बिना मैं कुछ नहीं कर पाता, मुझे आप दर्शकों पर नाज है। कई बार लगता है कि मैं संस्था का कम, आप दर्शकों का प्रतिनिधि ज़्यादा हूँ। मुझे काम करने की आज़ादी मिली संस्था में। डालना चाहते हैं पत्रकार एक खबर लिख दे तो जगत सेठ मुकदमा कर देते हैं, और फिर सत्संग में आकर प्रवचन भी देते हैं कि वे पत्रकारिता का भला चाहते हैं। आप दर्शक इतना तो अपना भला समझते होंगे, इसलिए आज मैं अपने संस्थान से ज़्यादा आप दर्शकों को याद कर। छत क्यों नहीं छुपाता है, ऐसा क्यों है? हिंदी पत्रकारिता के कई श्रेष्ठ संपादकों, पत्रकारों के कार्यों पर निगाह रहती थी, उनकी गहराई हैरान करती थी। फिर भी लगता था कि उनकी बात जमाने तक ठीक से नहीं पहुंची, पेशे के भीतर उन्हें उनकी जगह नहीं दी गई। कुंठित राजनीति ने हिंदी को हथियार बना दिया। इससे हुआ कुछ नहीं, हिंदी को लेकर कुंठाएं ही बढ़ती चली गईं, किसी का भला नहीं हुआ। मैं उन सभी गैर हिंदी भाषी पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, विद्वानों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने मेरी हिंदी को समृद्ध किया, जिन्होंने मेरे लिखे हुए का अपनी भाषा में अनुवाद किया और अपनी भाषा में लिखी हुई जानकारियों का मेरे लिए अनुवाद कर दिया मुफ्त में। कई बार लगता था कि अलग अलग डिब्बे जुड़ते जा रहे हैं और रेल बनती जा रही है। उर्दू, मलयालम, तमिल, कन्नड़ा, पंजाबी, गुजराती, मारवाड़ी, बंगाली, मराठी भाषा के पत्रकारों ने कितना कुछ जोड़ा है। यह बात कहीं हिंदी बनाम अंग्रेजी की तरफ ना मुड़ जाए, इसलिए कहना ज़रूरी है कि अंग्रेजी भाषा में लिखने वाले विद्वानों और पत्रकारों ने मेरी खुलकर मदद की है।
मेरे साथ बराबरी का व्यवहार किया। जो नहीं कर सके, ऐसे हैं, उनका क्या हिसाब करना, उनका क्या रोना जाता था, जिसे एक राज्य को सुनना चाहिए, जिसे सुनाने के लिए पत्रकार से अच्छा कोई जरिया नहीं। मुझे आपके बीच आकर हमेशा लगा कि आप सरकार को कैसे देखते हैं, और मैं उस नजर से सरकार को देखने लगा। इसी का भरोसा है कि आपकी सक्रियता में ही भारत का लोकतंत्र धड़कता है। शाहीन बाग और किसान आंदोलन की जिद में मुझे सूरज की रोशनी दिखाई देती है। आपको जनता बनते हुए देखा है। मेरा विश्वास गहरा होता चला है कि तंत्र भले खत्म हो जाए, लेकिन जनता के बीच जन बचा हुआ है। एक दिन यही जन आज से बेहतर तंत्र बना लेगा। आज कुछ लोगों को यकीन हो गया है कि सारा तंत्र उनके कब्जे में है। अब जन का कोई मोल नहीं। मीडिया को खत्म कर विपक्ष और जनता को खत्म किया जा चुका है। ऐसा सही भी है, मगर यही शाश्वत नहीं है। एक ना एक दिन जब लोग अपनी नफरतों से जर्जर हो जाएंगे, उनकी नफरतें उनकी